नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर, स्टॉक फ्यूचर्स पे आपके अप्रोच किया हूं और कुछ स्टॉक ऑप्शन स्टेट सब पे करके बातचीत इस कार्यक्रम में। फ्राइडे 12 PM आपकी अप्रोच इंडिसेस पे जो भी हो, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें इंडिसेस बैकफुट पे, डिसाइसिवली डीलों पर और एक नया और जिसे कहते हैं ना डाउन साइड में एक महत्वपूर्ण लेवल आपने आज छू लिया, जिसकी डेफिनेशन डेली चार्ट्स पे है, जिसकी डेफिनेशन वीकली चार्ट्स पे भी है। देखिए, हमारा लगभग 5 बार कोलैप्स आया, रिवर्सल आया 20 डेमा से। हम बार बार सेल कर रहे थे 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी में। बार बार ये पिछले 5 दिन की कमेंट्री में लिखा था क्लियरली, इफ यू गेट ए ट्रेजेक्टरी क्लोजर टू 20 डेमा, हारस में लिखा है स्क्रीन पे आज, हमेशा आपको सेल करना है, हमेशा आपको सेल करना है। RS1 will act as a critical resistance and more specially ये ट्रेजेक्टरी 209, 500, 253, इस पर आपके दो एवरेजेस अब गिर रहे थे, जिसे कहते हैं फॉलिंग एवरेजेस, है ना। और यही आपके कॉल राइटर्स के गढ़ भी थे। आपको मैंने सुबह एक चीज दिखाई थी ना, एक कॉल राइटर अगर 100 कॉल बेच के बैठा है तो उसके अगेंस्ट मात्र 30 पुट खड़ी है। जरा सुबह के पिरामिड्स लेके आइए। इन पिरामिड्स ने वीकली कॉन्ट्रैक्ट के फ्रेश स्टैट्स ने बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर दिया था कि स्ट्रेंथ नाम की चीज नहीं है, कन्विक्शन नाम की चीज नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ब्लू कैंडल्स के अगेंस्ट लोअर या लाइट ब्लू कैंडल्स को कंपेयर करिए। दिस इज कॉल्ड पुट राइटर्स कन्विक्शन, जो कि बहुत कम था इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स। ये पूरा बाजार बीते लगभग 20 दिन में ठीक उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जिस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया है FIs ने। नॉट अ सिंगल डे सिंस आई थिंक 3 जुलाई, नॉट ए सिंगल, एक भी दिन आपने कॉल राइटर्स के जोन में, जो कि आज 25,200 है, टच तक नहीं किया। सस्टेन तो छोड़िए, बात दूसरी है, आपने टच तक नहीं किया। लेकिन एक बात है, एक बात मैंने बिल्कुल कही थी कि टिल द टाइम अब वो बेस वन वायलेट ना हो जाए, मैं उस ट्रेजेक्टरी को पुल बैक के लिए यूज करूंगा। लेकिन वो वायलेट हो गई। अब वो क्या था, जरा इसको थोड़ा सा देखते हैं। 25027 और 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक ही जगह कोलाइड कर रहे थे, दैट वाज 946। इसके नीचे अ स्विंग टुवर्ड्स 857 और 888 लुक्स पॉसिबल। देखिए, ये महत्वपूर्ण लेवल है, 25,000 और 2 एवरेजेस। अब 10 वेमा की आप इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। हमने, अगर मैं इस चार्ट को वीकली पे कन्वर्ट करूं तो अब तक 17 अप्रैल से लेके अब तक 10 वेमा के नीचे ट्रेड नहीं किया, बट अब हम वहां पहुंच गए हैं। मोर और लेस दैट्स 946 इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। कन्वर्ट कर लीजिए, बातचीत जब तक हम स्क्रीन पे कर रहे हैं, अपने चार्ट्स को वीकली पे कन्वर्ट कर लीजिए। दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी सेकेंड हाफ के लिए कंसिडरिंग फ्राइडे ये एक रिवर्सल का लेवल भी हो सकता है। बट एक और चीज याद रखिएगा, अगर हम कुछ देर इसके नीचे ट्रेड कर गए तो ये 857 और 888 ये भी खुल जाएगा। मैं डाउन साइड में थोड़ा सा कम कन्विक्शन रखता हूं। उस वक्त हमें कन्विक्शन मिलता है पुट राइटर से। वो पुट राइटर्स नदारत हैं, लेके आइए जरा प्लीज, आपकी स्क्रीन पे आएंगे। पुट राइटर्स विजिबल नहीं है, और जो अब तक पुट राइटर्स थे जो 25,000 पे प्लेस्ड, वो कब तक थे? वो पिछले वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे थे, जो कि कल फिनिश हो गया। नाउ लेट्स सी, आई मीन 25,000 पे आउटस्टैंडिंग हुई 62 लाख का, वी आर ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो दिस लेवल। अब पुट राइटर्स कम है, और अगर आप इसके अगेंस्ट कॉल राइटर्स को देखें, जो कि इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटर्स हैं, 87 लाख तो जनाब आज जुड़ गए। यानी 25,000 को सरेंडर करने की टेंडेंसी, फीलिंग और एक इस डेटा को देखने के बाद पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वायर 2500, सवा करोड़ 25,200 पे। इस डेटा को अब चार्ट पे ले आइए, एक तरफ चार्ट रखिए, ये डेटा देखिए। अगर हमने 25,027 और ये 24,945 इसके ऊपर सेकेंड हाफ में अगर ट्रेड नहीं किया तो सेकेंड हाफ में कोलैप्स और बढ़ेगा, और इन दैट केस 850 लुक्स पॉसिबल। और अगर 25,027 को रीगेन किया तब सम बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और जिसे कहते हैं कि वीकेंड का लिहाज करना, वो पॉसिबल है। सो ये 20-30 पॉइंट ना, ये बड़े क्रिटिकल है। बट दिक्कत ये है कि जो अब तक हमको
25,000 पे, तो आप समझिए मेरी बात, ये 30 पॉइंट फ्रॉम 24,960 एंड 930, अगर हमने 30 पॉइंट और सरेंडर कर दिए, इसके और सस्टेन करने लगे, देन कोलैप्स टुवर्ड्स 850 लुक्स पॉसिबल। और शॉर्ट कवरिंग का केस तब बनेगा जब आप 25,027 के ऊपर ट्रेवल करेंगे इंट्राडे में। अब आइए निफ्टी बैंक पे। जब जब निफ्टी 25,050 से लास्ट वीक पुल बैक दे रहा था, ये जनाब थे, ये वो पुल बैक जनरेट कर रहे थे। अब वो पुल बैक कहां से आ रहा था? 20 डे पे। कल का क्लोज कहां था आपका? 20 डे के लिए, यानी कल स्ट्रेंथ नहीं थी बैंक निफ्टी में। मैंने एक बात क्लियरली सुबह कही थी कि 25,050, 25,025 से जो आपका पुल बैक आ रहा है, उसको डिजाइन और उसको स्ट्रक्चर करता है निफ्टी बैंक, और ये बार बार पुल बैक देता है। एक पॉइंट था 630, 510, तो कॉन्फिडेंस उस पर रखिएगा। बेस 1 लिखा है स्क्रीन निफ्टी बैंक का। बट द मोमेंट यू विल कोलैप्स और सस्टेन बिलो 510, 631 सिंपली मीन्स ये है कि आप पुट राइटर्स के लेवल्स का लिहाज नहीं कर रहे हैं, आप 20 डे मार्क के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 233 लुक्स पॉसिबल, जो कि आ भी गया। फर्दर डाउन साइड पॉसिबल है। निफ्टी पे हम कहां गए? 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक। निफ्टी बैंक का 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहां पे आता है? 56,050 पे। यानी अभी, अब सेट्स ले आइए जरा प्लीज। अब देखते हैं हम कि 56,500 पे कॉल राइटर्स कितने आ रहे हैं, उसके बाद शिवांगी जी के पास चलेंगे और बातचीत करेंगे उस पर। 56,500 पे अब कॉल राइटर्स आ रहे हैं। ये देखिए 6 लाख कॉल बिक गई, आउटस्टैंडिंग वाई 9 लाख, जो कि मिनी रखता है। और बाकी अगर आप देखें तो पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। और आप एक चीज देखिए स्क्रीन पे, पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन अब जिस लेवल पे बढ़ रहा है 23,71,000 का, दैट्स एग्जैक्टली जो मैं लेवल कह रहा था, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी सिंपली अब अगर आप 56,500 को रीगेन नहीं करेंगे तो अब अ स्लाइड टुवर्ड्स 56,000, 56,050 लुक्स पॉसिबल, क्योंकि जो एवरेज निफ्टी ने छू लिया वो निफ्टी बैंक में भी ड्यू लगता है। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। बट अगर आप बुल नहीं है तो ये शायद दोपहर अच्छी नहीं है ना? अगर आप शॉर्ट है तो अच्छी है। आपका इंडेक्सेस पे व्यू क्या है, मतलब थोड़ा बताइएगा एग्जैक्टली। वेरी गुड आफ्टरनून वीरू। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में आज ही नहीं बल्कि पिछले 2 दिनों से ही काफ़ी प्रेशर बनी हुई है। इनफैक्ट कॉल राइटर्स अपना बेस लोअर शिफ्ट करते हुए दिखे थे 2 दिनों से, और सरप्राइजिंगली पुट कॉल रेशियो भी काफ़ी सिंक कर चुका है। हम अभी 0.75 के आसपास है। तो ओवरऑल इंडिकेशन है कि बुल्स जो है वो पूरे अंडर पावर करते हुए दिखे हैं और बेयर्स को यहाँ काफ़ी कंफर्ट मिला है। इंडिया विक्स जो है वो नियर अबाउट 11 के आसपास है, जो कि मल्टी मंथ लो के पास है। वो भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट में स्विंग्स जो है वो काफ़ी दायरे में है। एकाएक डायरेक्शनल जो हम देख रहे हैं वो नहीं है, और इम्पॉर्टेंट जो पोजिशनल सपोर्ट लेवल्स है वो अभी भी रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं इन निफ्टी इंडेक्स। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे 24,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। वो एक काफ़ी अहम सपोर्ट बनते हुए दिखेगा, और अपसाइड जो है वो ऑफकोर्स कैप्ड है, बट इमीडिएट लेवल्स हम देख रहे हैं अराउंड अबाउट 25,250 तक के लिए है रेंज। तो ये रहेगी राय इंडेक्स पर। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइवेट नेम्स हैं वो क्लियरली गिव अप करते हुए दिखे हैं, और बैंकिंग क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं PSU स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट ओवरऑल टेक्सचर जो है वो थोड़ा रेंज बाउंड और कंसोलिडेटिव है। देखिए ये जो स्पॉन्सर कर रहा है डाउन साइड, FIs ने स्ट्रक्चर्ड किया था, और उस स्ट्रक्चर्ड या फिर एक जिसे कहते हैं प्रोग्राम्ड, हम डाउन साइड खेलेंगे, अर्निंग सीजन अच्छा नहीं रहेगा, और वाकई अर्निंग सीजन अब तक अच्छा नहीं रहा है। खैर मैं इस पर लौट के आऊँगा, थोड़ा सा हम बात और इंडेक्स पे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं विषय को थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। एक और बड़ा मुद्दा था, याद रखिएगा, ऑटो सेक्टर को उसने बड़ा प्रभावित किया था, और वो था रेयर अर्थ मेटल का मुद्दा, मैग्नेट का मुद्दा, माफ़ कीजिएगा। चाइना से सप्लाईज का मतलब रुकना हमारे ऑटो के लिए अगर आप देखें पूरा एक बड़ा गंभीर मुद्दा था, और इस मुद्दे पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो PMO में एक प्रकार की आपात बैठक है। आइए इसका एजेंडा क्या है इसको जानने की, इसको सेंस करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त रोहन मौजूद हैं।
एग्जैक्टली देखिए ये इशू तो काफ़ी समय से था रोहन, लेकिन फाइनली आई थिंक सरकार चाहती है कि शायद कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। खैर मैं ये सिर्फ प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। ये बताइए इस बैठक का मुद्दा क्या है, क्यों ये आपात बैठक बुलाई गई है? जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक है, खासतौर पे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल पे हो रही है और साथ ही जो इस वक्त भारत एक इंसेंटिव स्कीम पर भी काम कर रही है करीब 1345 करोड़ की, जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट की एंड टू एंड प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। अभी उसके जो डिटेल्स हैं वो वर्कआउट हो रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन साथ ही जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज की जो मीटिंग है वो लार्जर स्ट्रैटेजी क्या हो भारत की, सिर्फ इंसेंटिव स्कीम नहीं, लेकिन उसके साथ ही कई सारे और स्ट्रैटेजी भी कर सकते हैं। कौन से हम ऑल्टरनेट सप्लाई चेन को डेवलप करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में हम किस तरह के डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन कर रहे हैं, साथ ही हम माइनिंग और एक्सप्लोरेशन में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भागीदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस चर्चा का हिस्सा होगी। लेकिन चूंकि ये जो इंसेंटिव स्कीम है ये अभी इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन पे हो, अलग अलग मंत्रालयों से कमेंट लिया गया है, तो वो जो कमेंट्स आए हैं उस पर भी चर्चा होगी। और अगर आज की बैठक में अगर पीएमओ की इस पर मुहर लग जाती है तो इसको इस इंसेंटिव स्कीम के आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो बहुत साफ हो जाएगा। लेकिन साथ ही चूंकि अभी पिछले कुछ महीनों में अप्रैल के बाद से अब तक भारत की किसी भी एप्लीकेशन को चाइना ने मंजूरी नहीं दी है, और जो ऑटो सेक्टर के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अधिक से अधिक 1-2 महीने तक उनकी कंफर्टेबल स्थिति है, उसके बाद जो स्ट्रेस है वो शुरू हो सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन कुल मिला के इंसेंटिव स्कीम एक चर्चा है, लेकिन भारत की लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो ये मुख्य मुद्दा रहेगा। जी हाँ हिरोन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और महत्वपूर्ण बैठक की। चलिए अब एक काम करते हैं, इस मुद्दे से बाहर निकलते हैं। और मैं जैसे कि कह रहा था, देखिए एक बात और जो मैं जहन में आपके डालना चाहूँगा, अनुज और मैं सुबह बात भी कर रहे थे, 2 अर्निंग्स वीकेंड पे ड्यू है और आपने 10 वेमो को छू लिया। अब लास्ट के 1 घंटे को, अगर 2-3 घंटे को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सेंस कीजिएगा, अगर 930 के नीचे स्लिप कर रहे हैं, 930 के नीचे और सस्टेन कर रहे हैं तो 847, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अगर 56,500 को नहीं रीगेन कर रहा है तो कोलैप्स होगा। बट मोस्ट ऑफ दैट, आई मीन शॉर्ट ट्रेड का जो क्रीमी लेयर थी ना निफ्टी बैंक पे मोस्ट स्पेशली, वो निकल चुकी है एक बार के लिए। थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा और स्पेशली सेकेंड हाफ, फ्राइडे फैक्टर, 2 क्रिटिकल अर्निंग्स जो है वीकेंड पे, वो चीज़ अपने जहन में रखिएगा। शिवांगी के पास चलते हैं। अब आज के 3 ट्रेड्स को पिक करते हैं। शिवांगी बताइए, 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, स्टॉक फ्यूचर्स के लिए आज सबसे पहला स्टॉक जो मैंने चुना है वो है बंधन बैंक, बिकॉज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ी बहुत गिव अप ज़रूर देखने को मिली है, बट ये स्टॉक काफ़ी रेजिलेंट है और लगातार पिछले 4 दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ बनते हुए दिख रही है। एग्जैक्टली स्टॉक ने 175 के आसपास सपोर्ट लिया है और वहाँ से रिट्रेस करते हुए दिखा है। तो मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रूप से आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो यहाँ पे 195 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करें 183 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा बायोकॉन पर। फार्मा स्पेस में रेजिलेंट और स्ट्रेंथ देखने को मिली है मार्केट के वॉलेटिलिटी के बावजूद, और वीकली बेसिस पे बायोकॉन एक बहुत ही अच्छी फ्रेश ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम्स काफ़ी रहे हैं, इंक्रीजिंगली रहे हैं, और प्राइस और जो सर्ज है वॉल्यूम्स के साथ वो एक कंफर्मेशन दे रहा है। पिछला जो रेजिस्टेंस था 405 का, वो हम आज सरपास करते हुए दिखे हैं, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे है। और नेक्स्ट टारगेट्स 420 के बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे 395 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा पिक मेरा रहेगा टाटा स्टील पर। यहाँ पे मेटल और स्टील पैक में काफ़ी कन्विक्शन और एक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है और पिछले 10 सेशंस के लोअर टॉप लोअर बॉटम के नेगेशन होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और 50 डेमा से ही टर्न होते हुए दिख रहा है। RSI एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है और यहाँ पे 166 की तैयारी हो रही है। 158 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। चलिए अभी एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ये ट्रेड्स पूरे हो गए, ट्रेड्स रखिएगा स्क्रीन पे एक करके सारे के सारे। और देखिए ब्रेकडाउन का केस बन रहा है निफ्टी में। फिर हम मेरा डेलो है ना, बंधन बैंक आपका पहला स्टॉक फ्यूचर, ये पैटर्न अच्छी थी और रिवर्सल जनरेट कर रहा था। बायोकॉन स्ट्रॉन्गेस्ट इन फार्मा। और थर्ड क्या है जरा प्लीज़ दिखाइएगा। एक हो गया आपका बंधन, बायोकॉन, और चलिए 2 बी फैक्टर हो गया और एक टाटा स्टील, माफ़ कीजिएगा, ये आपने पिक किया। और मेटल्स आज आई थिंक थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे थे।
इट्स 161.45 बाय कॉल। खबर और है, देखिए हमारा ईएमएस सेगमेंट जो कि अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग था, कुछ इश्यूज वाकई हैं और चाइनीज़ रेस्ट्रिक्शन सप्लाई से ये स्पेस प्रभावित हो रहा है और यही एक कारण है कि जो हमारा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट है वो अंडर द थ्रेट यानी मुश्किल में है। पूरी खबर क्या है और क्या इंडस्ट्री फील कर रही है इस वक्त और परेशानियां क्या हैं, दुविधाएं क्या हैं, बात करते हैं असीम से। असीम बताइए क्या एग्जैक्टली पॉइंट्स हैं जो इस वक्त इस स्पेस को परेशान कर रहा है? देखिए, भारत ने 2030 तक $500 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का करने का लक्ष्य रखा है और भारत काफी तेजी से अपने इस लक्ष्य की ओर आगे भी बढ़ रहा है। बहुत सारी प्रोडक्शन यहाँ पर मोबाइल्स के आप होते हुए भी देख रहे हैं। हम अमेरिका को भी करीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास का आईफोन एक्सपोर्ट जो है वो भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी सी अड़चन यहाँ पर हमको चाइना की तरफ से देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक चाइना की तरफ से कोई भी इसको लेकर के लिखित ऑर्डर नहीं आया, लेकिन जो रेयर अर्थ की सप्लाई की बातें हो रही है वो सब जानते हैं कि रेयर अर्थ की सप्लाई चाइना रोक रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसने जो कैपिटल मशीनरी है उसके ऊपर भी रोक लगाने की शुरुआत कर दी है। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि चाइना ने जो फॉक्सकॉन के प्लांट में जितने भी कर्मचारी लगे हुए थे उनको वहां पर से वापस बुला लिया था। तो इन सब चीजों ने मिलकर के जो इंडस्ट्री है उसके लिए खतरे की घंटी बजा दी है। खासतौर पर इंडस्ट्री का ये लक्ष्य है कि $320 बिलियन के आसपास का 2026 के अंदर एक्सपोर्ट करना। लेकिन जब आपको इनपुट का मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो आप आउटपुट कैसे बनाएंगे? तो एक बहुत बड़ी चिंता है इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। जो इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है उसने जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है उनको एक चिट्ठी लिखी और कहा कि आप सारी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, चाइना से आगे बातचीत बढ़ाइए और इस इशू को रिजोल्व करने में हमारी मदद कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो जो हमारा $32 बिलियन के $320 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट का लक्ष्य है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमको ग्रहण लगता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि सरकार काफी सारी कोशिश अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन देखना होगा कि ये इशू कब रिजोल्व होता है। शुक्रिया आसिम इस जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये जो चाइना ने डेडलॉक क्रिएट कर रखा है उसका एक इम्पैक्ट तो अगर आप देखें पड़ ही रहा है स्पेस पे। खैर आसिम शुक्रिया आपका। मार्केट से डेलो निफ्टी करीब 24928 अब डेलो पर ट्रेड करता हूँ। ठीक बैठ ठीक चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा। यस करते हैं ट्रेड्स पिक करते हैं। मीनवाइल अगर आप निफ्टी को एक बार देखें आपकी स्क्रीन पे डेलो पर अभी भी 920 का एक लो क्रिएट करके आया और बैंक निफ्टी भी डेलो पर आके ट्रेड करता हुआ। शिवांगी खैर आप बात आइए, अब आप स्टॉक्स में क्या पिक कर रही हैं, आपका कन्वेंशन आइडिया ऑप्शंस में? जी बिल्कुल। स्टॉक ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने पिक किया है बायोकॉन। हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम है और ओपन इंटरेस्ट जिस हिसाब से यहाँ पे एडिशन हो रही है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिलेंस है यहाँ पे मार्केट के वीकनेस के बावजूद। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी 400 के कॉल ऑप्शन में काफ़ी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिखा है, बट ये हल्का सा इन द मनी है तो हम 410 के कॉल ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको करीबन हम ₹5 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाएं और ₹9 के टारगेट्स के लिए हम इसको नज़र रख सकते हैं। ओके शुक्रिया शिवांगी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे रखे आपने। बायोकॉन स्ट्राइक 410 कॉल ऑप्शन ₹6.50 पे आपको बाय करनी है। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात हुई आज कमाई का 2 बजे तक के लिए नमस्कार।